ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से कहा गया कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने बयान जारी कर हमलों की पुष्टि कर दी है और हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हुई हैं। जैश अल अदल एक आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सीमा पार संचालित होता है और कई बार पाकिस्तान की सीमा से ईरान पर हमलों के अलावा ईरानी पुलिसकर्मियों का अपहरण करने में इस समूह का बड़ा हाथ रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, उन्हें नष्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान ने भी ईरान को वार्निंग दी है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के व्यापक रूप में फैलने की आशंका है। हमलों से पहले ईरान गृह मंत्री ने 1 महीने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक्स की हैं। इन हमलों की जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना की तरफ से भी दी गई। बाद में इन रिपोर्ट्स को बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक हटा दिया गया, लेकिन तब तक हमलों की खबरें सामने आ चुकी थी। इरना समाचार एजेंसी और राज्य टेलीविजन की तरफ से यह कहा गया था कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान में तुरंत स्वीकार तो नहीं किया गया, लेकिन बाद में आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई। ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश अल अदल के खिलाफ किए गए हैं, जिसके बाद में IRGC की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई। इधर पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान के पंजूर इलाके में हुए हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि ईरानी हमलों में 3 लड़कियां घायल हो गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ईरान सीमा पर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। در هفته‌های اخیر شاهد چند تا جنایت بودیم ما. یک جنایت از طرف گروه‌های تکفیری و داعشی بود که حادثه دلخراش واقعا کرمان رو شاهد بودیم که جمع کثیری از هموطنان ما رو به خاک و خون کشیدن. خب طبیعتاً این باید پاسخ داده میشد و نقاطی در سوریه، در مناطق شرق سوریه و در قسمت‌های نزدیک منطقه ادلب گروه‌های تکفیری و داعشی مورد تهاجم قرار گرفت و تعداد کثیری از اینها رو به لطف الهی توانستیم به درک واصل بکنیم. در کنار این شاهد بودیم که عملیات‌هایی رو رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داد به واسطه فشاری که در غزه داره تحمل میکنه. 2 تن از پاسداران जैश अल अदल या फिर जस्टिस फॉर आर्मी आतंकवादी समूह है जो परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान में संचालित है। इस समूह की तरफ से पिछले कुछ महीनों के दौरान कई बार पाकिस्तान ईरान सीमा पर आतंकवादी हमले भी किए गए हैं और कई लोगों को अगवा भी किया गया, जिनमें ईरान के सबसे ज्यादा गार्ड्स थे। ईरान ने इन हमलों को लेकर पाकिस्तान से सख्त ऐतराज भी जताया था। हमलों की रिपोर्टिंग ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के व्यापक रूप से फैलने की जहां पर आशंका कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हालात ईरान और पाकिस्तान में भी ठीक ठाक नहीं है। इससे पहले सोमवार देर रात ईरान ने इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में भी इरबिल शहर पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान का यह दावा है कि हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि इराक ने इन दावों का खंडन किया था और हमलों को लेकर सख्त ऐतराज भी जताया था। ईरान ने जहां हमला किया वहां उस जगह पर अमेरिका वाणिज्य दूतावास परिसर का पास भी था और कहा जाता है कि इसी पास के करीब हमला हुआ है। ईरान ने इराक में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर भी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमलों के दावे किए हैं। पिछले महीने ही पाकिस्तान के आतंकवादी समूह ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया था।
इस हमले में 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को अपनी सीमा में मौजूद आतंकवादियों को नियंत्रित करने की धमकी भी दी थी। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान साझा सीमा की सुरक्षा करे और आतंकवादी समूह को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोकना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते से पहुंचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों का अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रहेगा और रहना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तान सरकार से भी पूरे देश में देखने की जरूरत पर जोर दिया गया था और आतंकवादी समूह वहां ठिकाना स्थापित न करें और भविष्य में इस तरह के हमलों से बचा जाए, इस पर ईरान ने पिछले बयान में दिसंबर की 12 तारीख को जोर दिया था। ईरानी गृहमंत्री के अलावा विदेश नीति समिति के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी की तरफ से भी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि सिस्तान बलूचिस्तान हमलों में जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने यहां तक कहा था कि इस घटना के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर ही इस तरह के संगठन पनाह लेते हैं और ईरान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए। बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का बयान जो सामने आया, जिसमें विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ईरान ने बिना उकसावे उसके हवाई क्षेत्र का न सिर्फ उल्लंघन किया है बल्कि उसकी सीमा के भीतर हमले किए गए हैं, जिससे 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, जबकि हमलों में 3 बच्चियां घायल भी हुई हैं। विदेश मंत्रालय के इस लिखित बयान के अनुसार पाकिस्तान के इस बयान के मुताबिक, जिसमें बुधवार में पाकिस्तान ने इस हमले की जहां पर आलोचना की, वहीं पर यह तक कहा गया कि जहां पर 5 लोगों की जानें गई या नुकसान पहुंचा, इसके लिए ईरान जिम्मेदार है और जवाब देने की भी वार्निंग दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता और उल्लंघन है और इसे कतई स्वीकार पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जाएगा, न हमारी विदेश नीति में है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय पाकिस्तान ने अपने बयान में ये तक कहा कि इसलिए और भी चिंताजनक बात है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत के कई चैनल मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस गैर कानूनी काम को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के मुताबिक तेहरान में मौजूद ईरानी विदेश मंत्रालय के अलावा आधिकारिक तौर पर भी इसे लेकर कड़ी आपत्ति जता दी गई है और प्रदर्शन किया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने देश में ईरान के राजनयिक को भी तलब कर अपना विरोध जताया है और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उसकी संप्रभुता पर खुला उल्लंघन किया गया, खिलाफ वर्जी हुई और जो भी परिणाम होगा उसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान में अपने बयान में लिखित तौर पर यह भी कहा है कि आतंकवाद इलाके के सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है, जिसके लिए एक साथ मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिहाज से इस तरह के एक तरफा कदम नहीं उठाते और इसका असर आपसी भरोसे और विश्वास पर पाकिस्तान बयान के मुताबिक पड़ सकता है। लेकिन गजा में युद्ध के साथ साथ पाकिस्तान पर ईरान के हमलों के बाद यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसका इशारा ताज़ा ईरानी हमलों से बलूचिस्तान में साफ हो जाता है।